कॉन्फ्रेंस है, ये अन्नामलाई स्वामी जी, मोनी बाबा जी, जिनका खंडक में पैंथल में आश्रम है, और अभी ही 17 अक्टूबर को अखनूर में रामपुली वाला मंदिर आश्रम में इनको मनताई की गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये माता वैष्णो में जो हादसा हुआ है उसके विषय में है। इस प्रकार की हम एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन 24 जुलाई 2021 को अखनूर में की गई थी। उस समय से लेकर के महाराज जी की ये मांग है कि जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठें हैं, उनमें से 50 जो हैं वो रात्रि को विश्राम के लिए बंद होती हैं, और ये माता वैष्णो का एक ऐसा दरबार है जो 24 घंटे चलता है। उस समय महाराज जी ने हमें इशारों से ये कहा था, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। क्यों किया है ये भी इनकी कोई वजह है, और कब से किया है, कोई 15-20 साल हो गए हैं। तो इन्होंने हमें ये बताया था कि माता रानी जो है वो क्रोधित है और वो विश्राम चाहती है, उसको 3 घंटे का जो है वो विश्राम मिलना चाहिए, और नहीं तो माता रानी क्रोधित है और उसके घोर परिणाम जो है हमको भुगतने पड़ेंगे। तो आपने देखा पहले वहाँ पे आग लग गई, उसके बाद हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, और अभी ये जो कल हादसा हुआ है 31 नवंबर की रात्रि को। तो महाराज जी का कहना है कि सरकार को और श्राइन बोर्ड को ये विषय में सोचना चाहिए, और रात्रि को इसका विश्राम जो होना है वो अनिवार्य है। मैं सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की माता को विश्राम देने के लिए अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर सरकार को आग्रह करें। हम किसी प्रकार का भी कोई भी उपद्रव नहीं चाहते हैं। हमारी महाराज जी के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, मैं वही वचन आपको बता रहा हूं। और महाराज जी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार से सभी लोग जो हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोग माता रानी की शरण में बैठे हैं, और माता रानी क्रोधित है, इसे विश्राम की जरूरत है, और ये विश्राम होना चाहिए। हम ये जम्मू कश्मीर सरकार को और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को ये अपील करते हैं कि इस विषय में सोचें और शीघ्र अतिशीघ्र इसका जो है हल निकालें। अन्यथा आने वाले समय में महाराज जी तो समाधि लगाते हैं, ये धुनी तपते हैं, और माता के चरणों में यहाँ खंडक में सामने आप देखिए यहाँ पे माता के पहाड़ हैं। तो पिछले दिनों यहाँ पे कई प्रकार की अन्य भी कई घटनाएं हुई, जैसे कि महाराज जी पूजा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो ये 3 दीपक जलाते हैं, उसमें वो पहले बुझते ही नहीं थे, चाहे हवा आती थी कैसे भी होता था, लेकिन वो अचानक बुझना शुरू हो गए। ये एक छोटी छोटी बातें होती हैं जो माता रानी बताती है, लेकिन वो हम जैसे जीव तो नहीं समझ सकते। ये साधु संत लोग जिन्होंने भगवान के साथ लगन लगाई, अपने बचपन से ही इस भेष में आए, और इनको कुछ नहीं चाहिए, ये किसी प्रकार का इनको कोई लोभ लालच नहीं है। ये हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदू धर्म को जगाने के लिए, और माता वैष्णो के दरबार में जो पूरे हिंदुस्तान से विश्व से भी लोग आते हैं, उसकी श्रद्धा और उसके प्रति समर्पित अपनी जो श्रद्धा है वो यहाँ पे लोग आकर के चढ़ाते हैं, जो है पूरी करते हैं। आज ये जो घटना हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? जो लोग वहाँ पे मारे गए उन लोगों के जिम्मेवार कौन है? महाराज जी कहते हैं कि ये भीड़ जो है इकट्ठी क्यों की गई? क्या वहाँ पे कोई पैसे का लेन देन है? कोई पैसे, माता रानी को पैसे की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, वो सबको देती है, सबकी झोलियां भरती है, जो भी मुरादें मांगते हैं वो सब पूरी होती हैं सच्चे मनों से। फिर पैसे की जरूरत किसको है? कौन है ऐसे लोग जो इस प्रकार के लोग जो है, जो मतलब पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, वो किस प्रकार से इस प्रकार की जो घटना हुई है इसके जिम्मेवार कौन है? आगे भी इसी प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए महाराज जी की तरफ से हम जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए और इसको रात्रि को विश्राम दिया जाए, अन्यथा ये आगे भी जा सकता है। इसके लिए सभी मंदिरों से और सभी लोगों, धर्म प्रेमी लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में रह करके अपने अपने विचार जो है वो सरकार को बताएं, और अधिक से अधिक लोग इसमें सहयोग करें, ताकि माता रानी को भी रात्रि को विश्राम मिले, क्योंकि वो जग जननी है, सबका पालन करती है। क्योंकि उसको भी सोचना है कि किस वक्त को क्या देना है, क्या करना है। क्यों कि हर जैसे
उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, देवताओं की दिन और रात होती है। अभी 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण हुआ, देवते जागे हैं। जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो कहते हैं कि उत्तरायण में करना चाहिए, क्योंकि वो देवताओं का दिन होता है। इसी प्रकार से देवता भी सोते हैं, देवताओं को भी विश्राम। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं। हमारी माता है जो हमें पालती है, जो हमें जन्म देती है, वो भी तो रात्रि को विश्राम चाहती है। ये जगजननी है, ये पूरे विश्व की मालिक है, ये पूरे देवताओं की संरक्षक है। इसलिए हम फिर एक बार महाराज जी की तरफ से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि जल्दी से जल्दी इसका हल नहीं निकाला गया तो इसके घोर परिणाम होंगे। और भवन पर भी जहाँ यात्रा पे जो लोग आने वाले हैं उनका या किसी भी प्रकार का माता रानी सबकी रक्षा करे, कुछ भी उपद्रव हो सकता है। इस प्रकार से संतों की वाणी को समझना चाहिए। संत जिन्होंने अपना जीवन जो है लोगों के लिए समर्पित कर दिया, और ये अन्नामलाई स्वामी जी हैं, हमारे साथ इनका संपर्क हुए अभी 6 महीने हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे खंडक में रहते हुए 8 साल हो गया, पहले 9 साल हो गए हैं, लेकिन पहले 4-5 साल किसी को कोई पता नहीं था। बस इन जल चाहिए इनको, फल पत्ते खा करके अपना, ये देखिए छोटी सी कुटिया है, जंगल में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं है। अभी थोड़े से लोग इनके संपर्क में आने लगे हैं, और हम भी लोग इनके इतनी दूर से आते हैं यहाँ पे इनके दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से हम फिर महाराज जी की तरफ से मनोज सिन्हा जी को और श्राइन बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों को, और यहाँ के कमेटी जो जम्मू कश्मीर की माता श्राइन बोर्ड की कमेटी बनी है, उन सभी लोगों को और सभी नेताओं को भी, और मोदी जी महाराज जी को भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसके विषय में तुरंत जो है कोई कार्य अति शीघ्र जो है ये माता के विश्राम की जो है वो व्यवस्था, समय और जो है वो निर्धारित किया जाए। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम